लूप इन जावास्क्रिप्ट। अगर गाइस आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन से लूप होते हैं। इस वीडियो में हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं, तो चलते हैं एंड देखते हैं। लूप लूप इज a control structure that allow you to execute a block of code multiple time based on specific condition। ठीक है, तो लूप जो होता है एक तरह से आप समझ लो कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड है एंड उसको आपको कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है। जब आप मान लो कि आप सब कह रहे हो कि मेरे पास a इक्वल टू 10 है एंड जब a की वैल्यू 5 हो जाए तो a की वैल्यू 5 होने तक एग्जीक्यूट करे, उसके बाद एग्जीक्यूट ना करे। तो इस तरह के सिनेरियो में आप लूप यूज कर सकते हो, राइट? क्योंकि हमें फॉर एग्जाम्पल कि 5 टाइम हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूं आपको कि आपको प्रिंट करना है 5 टाइम हेलो जावास्क्रिप्ट, तो आप क्या करोगे? तो आप लिखोगे console.log। ठीक, इसके यहाँ पे आप इससे बढ़िया यूज कर सकते हो लूप का। ठीक है, लूप का यूज करो, console.log लगाओ, जितने टाइम आपको वहां पे लूप चलाना है वहां पे आप इनिशियलाइज करो एंड देन कंडीशन लगाओ एंड वो ऑटोमेटिकली आपको उतना टाइम लूप चलेगा एंड उतने टाइम प्रिंट हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग उसको लूप यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं कि लूप कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास होता है फॉर लूप, वाइल लूप होता है हमारे पास, डू वाइल लूप होता है हमारे पास, फॉर ऑफ लूप होता है हमारे पास, फॉर इन लूप होता है हमारे पास। तो ये सारे लूप होते हैं जावास्क्रिप्ट में जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। ओके, एक यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर किसी के माइंड में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे हमने मैप नहीं यूज दिखाया, फॉर ईच नहीं दिखाया, तो वो लूप है, पर वो जो मेथड है वो एरे का मेथड है, यहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट के लूप नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो जावास्क्रिप्ट के लूप हैं वो यहाँ पे डिफॉल्ट में ये सारे हैं। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट के एरे के मेथड्स हैं। तो देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कोड में एंड यहाँ पे देखते हैं। तो अब मुझे फॉर लूप चलाना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि फॉर लूप का सिंटेक्स देखो क्या होता है कि मैं तो फॉर लिखता हूँ एंड ये पैरेंथेसिस होता है ये, एंड उसके बाद होता है ये करली ब्रेसेस। ठीक है, ये होता है करली ब्रेसेस, ये होता है पैरेंथेसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड एक और याद रखना है आपको, ये होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखने। ठीक है, तो ओके, तो अब इसके अंदर जो होता है कंडीशन हमें स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इसके अंदर देखो, फॉर लूप के अंदर 3 चीजें होती है। पहला होता है कि इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन एंड तीसरा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मैं यहां पे कहता हूं कि लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो अगर मैं यहां पे अभी console.log लिखूं लूप, तो अभी आपको यहाँ पे जो लूप प्रिंट होकर दिखाई कितने टाइम दिखाई देगा, 0 से स्टार्ट होगा एंड 4 तक ही चलेगा, क्योंकि हमने लेस देन 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आउटपुट में दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आते हैं एंड इंस्पेक्ट में चलते हैं, कंसोल में चलते हैं। तो यहाँ पे देखो लूप 5 टाइम चल रहा है। ठीक है, लूप 5 टाइम प्रिंट हो रहा है, देखो 5 यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जो कोड यहाँ पे आप लिखोगे ना वो आपको रन होके दिखेगा यहाँ पे 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम वो कोड रन होगा, जितना भी आप कंडीशन दोगे। अगर मैं यहाँ पे 10 दे दूं या 100 दे दूं, 10 दे दूं या 100 दे दूं, ठीक है, तो कुछ भी दोगे तो आप वो उतने टाइम यहाँ वहां पे वो लूप रन करेगा। ठीक है, लेस देन, अगर यहाँ पे मैं कहता कि 5 है, मैं लेस एंड इक्वल कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब है कि आई लेस एंड इक्वल 5। जब ये इसका आई लेस एंड इक्वल लेस रहेगा या उसके इक्वल हो जाएगा, तब तक ये उसका कोड रन करता रहेगा। जैसे आई से उस 5 से बड़ा होगा वो लूप हमारा जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखो अभी 6 टाइम रन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, यहाँ पे कर दूं आई, ठीक है, तो देखो, तो अभी आपको दिखेगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 5 टाइम, अच्छा यहाँ पे जब तक 5 था वो चला, लेकिन जैसे वो 6 हुआ यहाँ से इंक्रीमेंट होके वो लूप खुद ही टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया लूप। ठीक है, कंडीशन फेल हुआ, लूप बंद हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फॉर लूप। ठीक है, ये होता है हमारा, यहाँ पे लिखता हूं फॉर लूप। ठीक है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन एक स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी सिंपल कंडीशन लिखा हुआ है, अगर आपके पास थोड़ा नेस्टेड कंडीशन है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप भी हम उसको यूज कर सकते हैं, देखो कैसे। तो मैं यहाँ पे कहता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं, यहाँ पे कहता हूं वाइल लूप। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसको यहाँ पे लेता हूं लेट आई इक्वल टू, मैं कहता हूं कह देता हूं 5। ठीक है, हाँ, या 0 कह देता हूं,
वाइल, ठीक है, इसका कंडीशन ये है, मतलब इस तरह इसका जो इस तरह से आप लिख सकते हो वाइल एंड देन पैरेंथेसिस, मैं कहूँगा आई लेस देन 5 एंड मैं कहूँगा कंसोल डॉट लॉग वाइल लूप एंड मैं यहाँ पे आई प्रिंट कर दूंगा एंड देन मैं कहूँगा आई प्लस प्लस एंड जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वाइल लूप चला 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो एंड ये होता है जो इस तरह से आप स्पेसिफाई करते हो वाइल, यहाँ पे कंडीशन एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपको यहाँ पे करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी कंडीशन फेल होगा, आई का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा या फिर 5 होगा क्योंकि हमने लेस लगाया हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल की आई का वैल्यू जैसे ही 5 होगा तो लूप टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता तो यहाँ पे 5 तक चलता, जैसे 6 होता आई का वैल्यू लूप टर्मिनेट हो जाता। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी लूप यहाँ पे 5 तक चला, उसके बाद टर्मिनेट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग वाइल लूप लिख सकते हैं एंड इसका सिंटैक्स ये होता है, यहाँ पे हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास डू वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं डू वाइल लूप। मैं यहाँ पे कहता हूं आई इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इसमें कहता हूं डू के बाद यहाँ पे सीधे करली ब्रेसेस देना है, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, तो इसको मैं कहूंगा तुम कंसोल डॉट लॉग में डू वाइल प्रिंट करो, ठीक है, एंड यहाँ पे आई भी प्रिंट करो। अब कब तक चलेगा भाई डू, तो इसके बाद होता है यहाँ पे डू मैंने लिखा, इसके बाद यहाँ पे वाइल, ठीक है, यहाँ पे वाइल आप लिख सकते हो वाइल। मैं कहूंगा इसको कि आई लेस देन 5 या आप अपना कंडीशन दे सकते हो 5 10 जितने टाइम आपको देना है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन देना है डू वाइल आई लेस देन 5 तब तक प्रिंट करो एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा आई को मैं कर दूंगा प्लस प्लस। अब तब तक ही चलेगा। यहाँ पे देखो ये था वाइल लूप एंड यहाँ पे डू वाइल लूप, ये करो तुम कब तक करना है, जब तक कि तुम्हारा आई लेस देन 5 रहेगा तब तक, और मैं यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट भी करता जा रहा हूँ आई को। तो अभी देखो अभी आपको यहाँ पे डू वाइल प्रिंट होके दिखेगा 0 1 2 3 4 टाइम पे एंड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल दूं तो आपको दिखेगा वहां पे 5 टाइम तक। तो इस तरह से डू ये करो कब तक करना है, तो यहाँ पे आप कंडीशन उसका स्पेसिफाई करो वाइल में, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे वाइल में एंड यहाँ पे मैं इसको आई को इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। तो इस तरह से डू वाइल लूप आप लिख सकते हो एंड उसका जो ये होता है इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो डू वाइल लूप हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास फॉर ऑफ लूप, ठीक है। यहां पे आते हैं एंड मैं यहां पे आता हूं, मैं यहां पे कहता हूं कॉन्स्ट, एक एरे लेता हूं, ठीक है, एरे बाकी सारा हम लोग आगे समझेंगे। अभी आपको दिखाने के लिए मैं एक एरे लेता हूं ARR इक्वल टू, मैं कहता हूं A B एंड मैं कहता हूं C, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, ठीक है। मैंने कौन सा लूप हमें देखना है, हमें देखना है यहाँ पे फॉर ऑफ लूप, राइट, फॉर ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो यहाँ पे फॉर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कॉन्स्ट आइटम ऑफ ARR आइटम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये आइटम को यहाँ पे कंसोल कर लिया है, जितने ये चलेगा। तो अब देखते हैं इसको कि हमें प्रिंट होकर क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको ABC जो उसका वैल्यू एरे का वैल्यू वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। जितने भी वैल्यू ABC वो आपको यहाँ पे आइटम में जितनी बार ये आएगा, जितनी बार जितना ही रहेगा फॉर ऑफ के साथ आप इसको चला सकते हो फॉर ऑफ। तो ये सिंटैक्स होता है इसका कॉन्स्ट आइटम। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, अगर मैं यहाँ पे दे दूं ABC तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ ABC। तो ये इसके पास आएगा एक एक करके, फर्स्ट टाइम A आएगा यहाँ पे, दूसरे टाइम B आएगा, तीसरे टाइम C आएगा, यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि जो कॉन्स्ट लेट एंड कॉन्स्ट होता है वो एक तरह से जो ब्लॉक स्कोप होता है एंड उसको आप एक्सेस यहाँ पे कर सकते हो इनसाइड उसमें, राइट। तो ये होता है हमारा फॉर ऑफ लूप, ठीक है, ठीक है, फॉर ऑफ, ठीक है, ये होता है लूप। फॉर ऑफ लूप को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है फॉर इन लूप, ठीक है, फॉर इन लूप, लास्ट लूप है हमारा फॉर इन लूप। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ फॉर इन लूप, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको हम अभी कमेंट करते हैं, इसको रहने देते हैं एंड मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट obj इज इक्वल
नेम तरुण, एज 20। तो अगर मैं यहाँ पे चलाऊं अभी लूप फॉर इन का, ठीक है, तो फॉर जैसे मैंने फॉर ऑफ लिखा उसी तरह से हम लोग फॉर इन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट आइटम इन ओबीजे एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग आइटम। तो अभी मैं इस केस में क्या मिलेगा, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आओगे तो आपको नेम एंड एज की मिलेगा। क्या मिला आपको यहाँ पे, ये वाला की मिला, ठीक है। अब मुझे चाहिए उसका वैल्यू, तो आप क्या करोगे, तो मैं कहूंगा इसको ओबीजे एंड इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वाला आइटम। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो इस तरह से। देखो अभी मिलेगा तरुण एंड 28 उसका वैल्यू यहां से। अगर मैं की चाहिए होगा तो सिंपल ये की एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एरे पे चला दूं, ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आइटम लिखते हैं यहाँ पे एंड मैं सिंपल यहाँ पे पास कर देता हूँ ARR, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 1 2 उसका इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। क्या प्रिंट हो रहा है, इसका इंडेक्स, क्योंकि जो एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से 0 1 2, तो यहाँ पे वही दिख रहा है आपको 0 1 2। एंड यहाँ पे अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा कि भाई इस एरे के जो फर्स्ट टाइम जो 0 आएगा तो 0 इंडेक्स का वैल्यू दो, इट मीन्स की A का वैल्यू दो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ABC। आप और इनमें इस तरह से आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो अपने एरे का। बट ऑब्जेक्ट का करना है तो कैसे कर सकते हो, अगर ऑब्जे देना पड़ेगा तो उसी तरह से सेम यहाँ पे की वैल्यू आएगा। फिर जो यहाँ पे ये अगर की एक्सेस करना है तो यहाँ पे आएगा, खाली आइटम लिखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, की मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर इन लूप का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप गाइस प्लीज और प्रैक्टिस करना। मैंने इसमें छोटा छोटा भी चीजें करके दिखाया हुआ है। लूप इस तरह से हम लोग चला सकते हैं, बट जब आप बड़े प्रोग्राम लिखने जाओगे तो उसमें बड़ा कंडीशन होगा एंड उसको आपको थोड़ा और अलग तरीके से, अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो इस पे प्रैक्टिस करना आप। एंड कुछ भी कंफ्यूजन होगा अगर तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। एंड मिलते हैं नई वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।